अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस टाइप का फैब्रिक लिया है। ये लिनन फैब्रिक है। इस तरह से इस पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, सीक्वेंस का काम है और मिरर भी लगे हुए हैं। और ये जो मटेरियल होता है काफ़ी सॉफ्ट और ठंडा होता है, जैसे कि गर्मियों में इसको पहनना अच्छा रहता है और पार्टी वेयर ड्रेस भी हो जाता है क्योंकि इस पे सीक्वेंस और मिरर का वर्क है। तो यहाँ पर मैंने लंबाई में इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी कुर्ती मैंने लंबी बनाई है, यानी लॉन्ग कुर्ती रहेगी और जो इसमें से कपड़ा बचेगा मैं उसमें प्लाजो बनाऊंगी। तो इन दोनों चीज़ों की हम लोग कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है, लंबाई में इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये टोटल 3.5 मीटर कपड़ा लिया है मैंने। और इसको मैं पहले इसकी जो कुर्ती का कपड़ा है ना, जितना मैं इसमें कुर्ती के लिए लंबाई लूँगी, तो इस तरह से मेज़र करके पहले मैं इसको कट करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एंड लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ। तो कुर्ती पे ही इस पे ज़्यादा जोर है, बाकी जो कपड़ा बचेगा मैं उसमें से इसमें प्लाजो भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर इसकी जितनी लंबाई लेनी थी मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है और जो बचेगा कपड़ा उसका हम प्लाजो बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, ओपन कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे जितना हमको इसकी चौड़ाई यानी जितना आपका हिप राउंड होता है ना, उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है, फिर हमको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है यहाँ से। तो पूरा फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि उस तरफ से जो कपड़ा निकलेगा उसकी स्लीव्स वगैरह बनेगी। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लें और जितना आपका हिप राउंड है उसमें आपको 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से फोल्ड करना है। तो जैसे स्ट्रेट कुर्ती बनाएंगे तो आप जितना हिप राउंड है उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लें, और अगर जैसे आपको ए लाइन बनानी है तो आपने डबल इसका मतलब जितना घेर उतना आपको फोल्ड करना होगा। अब देखिए जो भी आपकी कुर्ती की लेंथ होगी ना, उसमें आपने 1.5 इंच कम से कम एक्स्ट्रा लेना है, ताकि उसमें आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच फोल्ड में होगा। तो मुझे कुर्ती की टोटल लेंथ 50 इंच तक लेनी है, जिसमें कि जितना ये रहेगा और उसमें मैं नीचे लेस लगाऊंगी तो 50 इंच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेज़रमेंट टेप रख लेंगे और सबसे पहले हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। जो भी आपका आर्म होल हो, 6 इंच, 6.5 या 7 या 7.5 जो भी आप लेती हैं इस तरह से मार्क कर लें। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है, इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हम कमर की जो लेंथ है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो अगर हाइट है आपके पास तो आप 15 इंच लेंगी और नॉर्मल है तो 14 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ से जो कमर और हिप की जो लेंथ होती है उसको मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 22 इंच पे मार्क किया है। आप अपने हिसाब से मतलब कम ज़्यादा भी ले सकती हैं इसको। और ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा प्रिंटेड है ना, तो इसमें इस तरह से मार्किंग इसकी ज़्यादा दिख नहीं रही होगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से शोल्डर की मेज़रमेंट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच शोल्डर लिया है। आप अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर रख लेंगी। अब इसके बाद जैसे कि हमने आर्म होल की लेंथ ले ली थी यहाँ से 7 इंच, तो इसी तरह से इसको रख लें। यहाँ से जो हमने ऊपर पॉइंट बनाया 7.5 और नीचे हमने 7 इंच की लेंथ ली थी, यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है एक सीधी। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, एक इसी के अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे, यहाँ पे पॉइंट बना लें और इस तरह से तिरछी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है ऊपर से मिलाते हुए। अब ये हम लाइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे, तो इसलिए इसको बनाना ज़रूरी होता है। अब देखिए इसमें जो पूरी मार्किंग है वो सिर्फ इसके चेस्ट की मार्किंग होगी, और जितना आपको चेस्ट लेना है उतना ही आपने दामन भी ले लेना है। अब ये जो कुर्ती है ये पाकिस्तानी स्टाइल में मैं बना रही हूँ, जो कि काफ़ी लूज़ रहती है और चेस्ट से ही इसकी मेज़रमेंट लेनी होती है। तो यहाँ पर जो भी आपके चेस्ट का साइज होगा ना, उसमें आपने कम से कम 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, फिर उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे चेस्ट का साइज 40 इंच था, तो 40 इंच पे मैंने 4 इंच लूजिंग ऐड करी है, जो कि 44 इंच हो गया। फिर मैंने उसको 4 से जब डिवाइड किया तो आंसर मैंने 11 इंच लिया है यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी समझ लें कि मान लिया अगर आपने इतनी लूज़ नहीं पहनी है कुर्ती, तो आपने सिर्फ 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेना है, फिर उसमें 4 से डिवाइड करिए उसको। या थोड़ा लूज़ हल्का सा पहनना है तो 3 इंच लूजिंग ऐड करिए, फिर उसको 4 से डिवाइड करिए। उससे आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो आपने मार्क करना है। और मुझे ये कुर्ती थोड़ा ज़्यादा लूज चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसमें 4 इंच ऐड किया है, फिर उस पर 4 से डिवाइड करके आंसर लिया है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आप समझ गई हैं तो आपके लिए कुर्ती कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसी तरह से यही आप प्रोसेस आप अपनी कमर के लिए और हिप राउंड के लिए भी मार्क कर सकती हैं। और मान लिया जैसे कि आपको स्ट्रेट कुर्ती नहीं बनानी है, तो आपने यहाँ से कमर का साइज लेना है, चौथा हिस्सा आपको कर लेना है।
और उसमें लूजिंग ऐड रहनी चाहिए। और फिर इस तरह से यहाँ पे शेप दे देंगी। और मान लिया ऐसा नहीं बनाना आपको स्ट्रेट कुर्ती जैसा कि मैं बना रही हूँ, तो आपको सिर्फ अपने चेस्ट का साइज मार्क करना है और यहाँ से बॉटम तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए, अब हम लाइन ड्रॉ करने से पहले 2 इंच की एक्स्ट्रा मैंने मार्किंग की है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो हमने पहले मार्किंग की थी वो चेस्ट की मार्किंग थी, जिसमें हमने लूजिंग ऐड करके लिया था, तो वो सिर्फ चेस्ट के लिए होगा, आपकी साइज का होगा। और ये हमने मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप 1 इंच या 1.5 इंच भी ले सकती हैं, जितना आपके पास कपड़ा उस हिसाब से। अब देखिए, मैंने इस तरह से हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ की है ऊपर से नीचे तक। इससे क्या है, दामन का लुक बहुत अच्छा आता है। तो आधा इंच आपने हल्का सा बढ़ा लेना है, बस आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए, यहाँ से हम इस तरह से गुलाई दे देंगे बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल को इस तरह से गुलाई दे देना है। और फिर यहाँ से अब हम सिंपल इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। सीधी सीधी कटिंग है इसकी, इधर से करेंगे और पहले हम बैक आर्म होल को कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसका जो कंधा है ना, इसको डाउन जरूर करें। यहाँ से 1 से 1.5 इंच जरूर लें। इस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करके दिखा दे रही हूँ, ऐसे कर लें। और फिर यहाँ से आपने तिरछी कटिंग कर लेनी है। 3 इंच गले की चौड़ाई छोड़ लें, उसके बाद से इस तरह से कंधे की कटिंग कर लेंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे शेप अच्छा आता है आपकी स्लीव्स का और आर्म होल का। अब देखिए, इसका जो बैक पार्ट है उसको हटा देंगे और जो फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरह से रख लेंगे। और फिर जो हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की है ना, यहाँ से इसकी गुलाई कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर कुर्ती की कटिंग हो गई है। बस मैं इस तरह से सेंटर में और जहाँ मार्जिन है इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं। कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। अब ये जो कपड़ा है इसकी हम चौड़ाई देखेंगे। तो चौड़ाई यहाँ पे 15 इंच है और इसकी जो चौड़ाई मुझे ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसलिए मैं इसमें जॉइंट लगाऊंगी और बीच में इसमें जॉइंट लगाऊंगी। और इसकी जो लंबाई में इसकी हमें स्लीव्स बनानी है और इसकी लेंथ भी लंबी रखनी है मुझे। अब देखिए, मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखूँगी, 4 फोल्ड तकरीबन, क्योंकि 2 कपड़े इसमें से 2 स्लीव्स निकलेगी। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब देखिए, ये यहाँ से हम इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ इसकी यहाँ पे 24 इंच आ रही है और रेडी होने के बाद ये 23 आएगी और आगे मैं इसमें लेस लगाऊंगी तो परफेक्ट रहेगा। अब देखिए, ऊपर से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और नीचे की तरफ भी 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन बना लेनी है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पर। अब जहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्क किया था, यहाँ से इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और जो भी आपके चेस्ट का साइज़ है उसको आप 5 से डिवाइड कर लें। फिर जो भी आंसर आएगा यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ चेस्ट का साइज़ 44 इंच है, तो उसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 8.8। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 9.25 इंच पे मार्क किया है और आगे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी खुली स्लीव्स रखूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे 12 इंच पे मार्क की हूँ। और फिर इस स्केल की हेल्प से इस तरह से इस पर थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे। और अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप मेज़रमेंट टेप से भी इसी तरह से रख के मार्क कर लें। और फिर अब इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो ऊपर से भी इसकी गुलाई में इस तरह से कटिंग करेंगे और जहाँ पे हमने मार्जिन दिया था इस तरह से कट का निशान बना लेंगे। सिलाई में इस तरह से आसानी रहती है। अब यहाँ से जो फोल्डिंग कपड़ा था इसको कट कर लिया है मैंने। अब इसको ऐसे रख लेना है और जैसे हम फ्रंट आर्म होल कट करते हैं ना स्लीव्स में, तो इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से रख लेना है और ऊपर से हल्की सी इस तरह से गहराई में कट कर लेंगे। अब ये फ्रंट आर्म होल में आएगा, इसलिए यहाँ पे इस तरह से मार्क बना लेंगे कट का, इससे याद रहता है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स की कटिंग तो हो गई है। अब ये जो कुर्ती है इसका हम फ्रंट गला बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं बताई हूँ, आप अपने हिसाब से भी इसको अलग डिज़ाइन में भी बना सकती हैं। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। तो अब इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसका जो पेस्टिंग साइड है वो इनसाइड रहेगा और ऊपर से इस तरह से मार्किंग करनी है। तो ये 10 बाई 10 का है। ऊपर से इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे फोल्डेड साइड पे। और यहाँ से मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली है और इसकी जो गहराई है ये मैंने 8 इंच ली है। तो आपके हिसाब से इसकी गहराई लीजिएगा, मैं अपने साइज़ के हिसाब से ली हूँ। तो यहाँ भी मैंने 3.5 इंच पे इस तरह से बॉक्स बना लिया है। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और फिर ऊपर से यहाँ से देखिए अंदर से यहाँ सेंटर से एक मार्क करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ा सा कर्व शेप देंगे और फिर यहाँ से फ्रंट में लाके इस तरह से कॉर्नर बना देंगे और फिर इसी को मार्क करके डबल कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी चौड़ाई ऊपर से मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था और नीचे 1 इंच तक चौड़ा रखा है। और फिर अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे।
अब इसकी कटिंग होने के बाद में देखिए इसका शेप ऐसा आएगा कुछ, और इस तरह से ये रहेगा। अब हम ये इसका जो बैक पार्ट है उसको भी कट कर लेंगे, तो क्योंकि मैं बैक पार्ट में भी ये लगाऊंगी कैनवस। आप चाहें तो कपड़े से भी ले सकती हैं। तो जो बैक गले के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है 8x4 का है, इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और चौड़ाई इसकी भी मैंने 3.5 इंच ली है। और यहाँ से इसकी जो गहराई है वो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, बस 1.5 से 2 इंच लूँगी, और फिर इस तरह से इस पर डबल कर लेना है मार्किंग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे, और ये हो गया है बैक पार्ट के लिए। तो इसको हमें किसी एक्स्ट्रा कपड़े पे स्टिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टिक कर लिया है मैंने, और इसके नीचे की तरफ जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सेंटर बना लिया था ऊपर मैंने, यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्क करके दिखा दे रही हूँ, ऐसे करके रख लेना है। अब यहाँ से अंदर से इसकी एक बार सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके, और ये बैक पार्ट के लिए रहेगा। तो मैं इसको पहले इसको साइड में करती हूँ, और फिर बैक पार्ट के लिए भी आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ सेंटर से इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे मैं इसमें बीच में एक बार सिलाई लगा लें, और फिर इसके अंदर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे कैनवस के बिल्कुल करीब। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने, और थोड़ा थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए कट कर लेंगे, ताकि हम इसमें नोचेस लगाएं, और सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से इसको निकाल लिया है मैंने। अब इस पर छोटे छोटे नोचेस लगा लिए हैं इस तरह से। यहाँ से इससे ये नोचेस लगाने से अच्छा रहता है ना कि ये टर्न हो जाता है बैक साइड इस तरह से। देखिए यहाँ पे ऐसे करके इसको अच्छे से पानी लगा के आयरन कर लेंगे, तो ये फिक्स हो जाएगा इस तरह से रख के। तो ये ऐसे करके मैं आपको इसमें आयरन लगा के फिर दिखा देती हूँ। और इसी तरह से इसका जो बैक पार्ट है इसको भी कट कर लेंगे, और फिर हल्का हल्का नोचेस लगा लें ऐसे, और इसको भी टर्न करने के बाद में आयरन कर लें, तो ये भी अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो वैसे तो ये जब हम इसका शोल्डर जॉइन करेंगे ना फ्रंट और बैक पार्ट का, तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है। और जो फ्रंट पार्ट है अभी इसको मैंने तुरपाई नहीं लगाई है, यहाँ से ऐसे रख के इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में इसको दोनों को फ्रंट और बैक गले को तुरपाई में लगा दूँगी मैं इसमें। अब यहाँ से देखिए इसके शोल्डर की इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो इस पर सिलाई लगा ली है मैंने। देखिए इसको टर्न करेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग आती है इसमें, और ये तरीका मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है। अगर आप बिगिनर्स हैं यानी, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा वीडियो जाकर भी मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं टर्न करके आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ। काफ़ी फिनिशिंग के साथ इसके शोल्डर भी जॉइंट हो जाते हैं, और गले की जो जॉइंट करते हैं वो भी नहीं दिखता है। अब इस पर हम तुरपाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो स्लीव्स है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके एक बार सिलाई लगाएंगे। ये मैं उल्टी तरफ से बता रही हूँ, लेकिन सीधी तरफ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। मशीन पर मैं समझाऊंगी आपको। और इसके बॉटम में मैं लेस भी लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस लेस को मैं यहाँ पे बॉटम में स्लीव्स के और कुर्ती के बॉटम में लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर तुरपाई लगा ली है, गले के बैक साइड में भी और फ्रंट के गले में भी। देखिए ऐसे करके इसको लगा लिया है, और इसको अच्छे से आयरन कर लें तो गला अच्छे से ये रेडी हो गया है। अब हम इसको जो स्लीव्स है इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो बीच में ये हम इसमें टाके लगा के इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से पतली सी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, देखिए इस तरह से। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बार इस पर सिलाई लगा ली। इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है दोनों पे। अब देखिए यहाँ से रख के ऊपर से इसको पहले एक बार टाँके लगा लेंगे। यहाँ इस तरह से ये दोनों स्लीव्स जॉइंट हो जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 इंच या 4 इंच इस तरह से आप ले लें, जितना आपको ओपन रखना है। इस तरह से यहाँ पर टाँके लगा लेने हैं। तो मैं पहले मार्क कर लेती हूँ, फिर इस पर टाँके लगा लें। टाँके लगाने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर मिरर लगा लें, या फिर मोती लगा लें, या फ्लावर भी लगा लें, तो बहुत अच्छा सा लुक आता है वेयर करने के बाद में। अब देखिए ये जो निशान लग गया है, अब हमें इसी निशान के ऊपर देखिए इस तरह से लॉक कर देना है। हल्का सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी टाँक सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फ्लावर या मोती या मिरर कुछ भी इस पर ज्वाइन कर लेंगे, और थोड़ा सा गैप दे देकर, तो लुक बहुत अच्छा आएगा स्लीव्स का। और आपकी जो स्लीव्स है वो थोड़ी चौड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये चौड़ी स्लीव्स चाहिए थी। पतली तो थोड़ा सा साइड से भी जॉइंट लगा के हो सकती थी, लेकिन मुझे इसका लुक जो है चौड़ा चौड़ा खुला खुला रखना है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो देखिए यहाँ पे सब पे मैंने टाँके लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से टाँके लगे हुए हैं। आप इस पर कुछ भी लगा लें डिज़ाइन के लिए, वरना ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं तो भी अच्छा लगेगा।
और यहाँ पर देखिए इस तरह की मैंने लेस ली है। ऑफ वाइट इसमें लुक ज़्यादा था तो मैंने सोचा थोड़ा ऑफ वाइट इसमें यूज़ करूँगी ये, और इसका दुपट्टा भी ऑफ वाइट है तो इसलिए मैंने इस कलर की लेस ली है। और ये मैंने फिनिशिंग पट्टी ली है 2 इंच की, और ये जो पट्टी है ये 2 इंच चौड़ी है। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से क्या होगा, जब हम बैक साइड में ये पट्टी जाएगी तो इसमें फिनिशिंग रहेगी। तो इस तरह से देखिए टर्न करके एक बार हम इस पर टॉप स्टिचिंग कर देंगे यहाँ से। और जो बैक साइड पे पट्टी जाएगी आप चाहें तो उस पर तुरपाई लगा लें। अगर तुरपाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा सिलाई से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं दिखा दे रही हूँ आपको, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे मैं इसको टर्न करके एक बार सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से देखिए हल्का सा बस फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ से, और बस यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ जहाँ पे हमने ये पट्टी ज्वाइन की है ना, यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है क्योंकि उससे इधर उधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ऐसे आप इसमें फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे तो क्योंकि ये खुला खुला थोड़ा स्लीव्स रहेगी ना, तो अगर वो पीछे से दिखता है अंदर से तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे करके रहेगी। और इसी तरह से मैंने इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। देखिए ये जो दूसरी स्लीव्स है, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो कुर्ती का मोंढा है मैं इस पर इस तरह से रखूँगी। अब जो स्लीव्स का जॉइंट है और जो शोल्डर का जॉइंट है उसको मिला लें सेंटर, पहले उसको पिन से अच्छे से सेट कर लें और फ्रंट बैक देखकर इस पर सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। बहुत ही आसानी से इस पर सिलाई लग जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। और जो हमने कट लगाया था, यहाँ पर देखिए कट लगाया था, यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे और नीचे की तरफ स्लिट खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लॉक करते हुए स्लीव से मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। देखिए यहाँ से इस तरह से जितना अपनी मार्जिन छोड़नी है आप चाहें तो उस पर मार्क कर लें, और फिर इस तरह से मार्जिन को छोड़ते हुए साइड की सिलाई लगाते जाएंगे और एक हाथ से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए जाएं। और यहाँ से देखिए अब हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है जहाँ पे हमने नीचे कट लगाया था स्लिट का, इस तरह से। और इसमें कोई कर्व शेप कुछ नहीं देना है क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती बनती है बिल्कुल। यहाँ से इस तरह से लॉक करते हुए सुई को हटा लें। अब देखिए इस पर आपने 1 से 2 बार सिलाई ज़रूर लगानी है और इंटरलॉक ज़रूर करें। और इस तरह से स्लिट को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है इसको सिलने का। अब कुर्ती के दामन में जो मैंने लेस स्लीव्स में लगाई थी इसी तरह से मैं इसमें भी लगाऊंगी, यहाँ पे इस तरह से। और लेस देखिए उल्टी साइड में रखनी है आपको, और आगे की तरफ जहाँ हम स्लिट फोल्ड करेंगे ना थोड़ा सा बढ़ा के लेस को लेना है, क्योंकि जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो नीचे से कुछ पतला पतला सा लुक आता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप बढ़ा के लेंगी तो अच्छे से साइड इसकी स्लिट फोल्ड होगी। तो इसको मैं स्टिच करने से पहले जो इसकी पट्टी है देखिए इस पर भी मैंने इस तरह से लगा लिया है। आप चाहें तो सिंपल लेस भी लगा सकती हैं। पट्टी मैंने इसलिए लगाई है तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए इसको कंप्लीट कर लिया मैंने एक दामन, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था। इस तरह से आप लें, जब हम इसको स्लिट फोल्ड करेंगे ना तो इसमें लुक अच्छा आता है। थोड़ा सा भारी भारी सा साइड में रहता है, वरना हल्के से फोल्ड होता रहता है। और इसी तरह से मैंने इसका दूसरा बॉटम भी तैयार कर लिया है। दामन कुर्ती का दोनों दामन तैयार हो गया है। बस इसकी स्लिट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे जैसे कि हम स्लिट को फोल्ड करते हैं, चारों साइड में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा था ना, इससे हम इसका प्लाजो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से इसकी हम लेंथ देख लेंगे। तो लेंथ इसकी तकरीबन 52 इंचेस है, तो इतना इनफ रहेगा। और क्योंकि इसमें हमें जो लेंथ चाहिए जितना ले लेंगे, बाकी रहेगा वो हम आसन में भी ज्वाइन कर लेंगे तो थोड़ा चौड़ाई आ जाएगी। और इसमें जो कपड़ा बचा था ना कुर्ती का, इसके साइड में भी मैंने देखिए दोनों साइड में ज्वाइन कर लिया है। लंबाई में पतली पट्टी थी, यानी 5-5 इंच की चौड़ी पट्टी थी, दोनों साइड में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई बढ़ गई है कपड़े की। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से अब डबल फोल्ड कर लूँगी ऐसे, और फिर इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जॉइंट लगाया था ना, और उसके ऊपर एक बार सिलाई भी लगा दी थी टॉप स्टिचिंग। तो दिख नहीं रहा था, प्रिंट ऐसा है ना इसका, पता नहीं चल रहा था कि ये जॉइंट हुआ है सीधी तरफ से। और देखिए अब चौड़ाई में ये तकरीबन 28 इंचेस आ रहा है, तो इनफ रहेगा। क्योंकि हम इसमें थोड़ा आसन में म्यानी थोड़ी सी चौड़ी लगा देंगे ना आसन में, तो इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा इसको। अब देखिए इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे करके 4 फोल्ड कर लेंगे। और जिधर ये खुला हुआ साइड है ना, उधर से हम इसका आसन कट करेंगे और फोल्ड किया हुआ साइड इस तरफ रहेगा। तो सिंपल सा ये प्लाजो बनेगा। इसमें बस आपको तरीका मैं बता दे रही हूँ, अगर कम कपड़ा है तो क्या करें।
तो यहाँ पर देखिए 2 इंच मैंने ले लिया है। इसकी जो इलास्टिक हम लगाएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। ये हम यहाँ पे इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे इसको ले लिया है। अब यहाँ से प्लाज़ो की लेंथ लेना है, जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपने 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए। तो 40 इंच मेरी लेंथ है, तो मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, यानी 42 इंच लिया है मैंने, और इस तरह से यहाँ लाइन बना लिया है। अब एक लाइन यहाँ बना लिया है, और जितना आपने फोल्ड करना है 2 इंच पे, इस तरह से वहाँ भी लाइन बना लें, और इस तरह से आपको इजी रहेगा इसको फोल्ड करना है कितना। अब यहाँ से देखिए आपको अपने क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है, लेकिन इससे पहले हम अपने कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपके हिप का साइज़ है उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे हिप का साइज़ 40 है, तो मैंने उसका चौथा हिस्सा 10 इंच लिया है। तो अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप कम से कम 12 इंच लें, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लें। लेकिन यहाँ पे कपड़ा कम था, तो मैंने इसमें आगे जोड़ लगा लेना है, तो इनफ हो जाएगा। और यहाँ पे आसन में मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 14 इंच पे मार्क कर लिया है, यानी 14 इंच का मैंने इसमें क्रॉच एरिया बना लिया है। और फिर इस तरह से इसमें गुलाई दे देनी है यहाँ से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे नीचे की तरफ से, और फिर ऊपर जो आसन है इसको भी कट कर लेते हैं इस तरह से। और अगर आपके पास कपड़ा है ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से जो साइज़ रहेगा उस तरह से लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे जॉइंट थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो स्केल ली है इसकी हेल्प से यहाँ पे थोड़ा सा शेप दे दूँगी, और अगर आपके पास नहीं है तो मेज़रमेंट टेप की हेल्प से भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग हो गई है इस तरह से। अब जहाँ से हमें फोल्ड करना है ना ऊपर का नेफा, इस तरह से कट मार्क कर लें, तो ताकि इससे ईजी रहेगा आपको। अब इसके बाद जो इसका आसन में हम जॉइंट ना, तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है देखिए इस तरह से इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए जितना हमारा आसन है यहाँ से इसको मेज़र कर लेंगे, और फिर उतना ही लंबाई ले लेंगे डबल कपड़े की, क्योंकि दोनों साइड में हम लगाएंगे ना। तो इस तरह से इसको रख लेना है, और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। इसको कट कर लेने के बाद में देखिए इसको यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड कर था ये, अभी हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा तिरछा शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्केल की हेल्प से इस पर इस तरह से शेप दे दिया है। इसमें नीचे की चौड़ाई पूरी ली है, और ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है, यानी 4 इंच रहेगा चौड़ा ऊपर से, और नीचे से ये 6 इंच चौड़ा रहेगा। तो इस तरह से देखिए इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसका मैंने नीचे से सेंटर बना दिया है, और ऊपर से जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा था इसको अलग कर देंगे। अब देखिए ऊपर से चौड़ाई में 4 इंच है और नीचे से 6 इंच है, और इस हिसाब से आप अपना कपड़ा लीजिएगा कि कितना आपको चौड़ी म्यानी रखनी है। काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है म्यानी लगाने से, और यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी ऊपर से, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी इसकी चौड़ाई एक्स्ट्रा रखी है। यहाँ पे इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। एक पार्ट सिलेंगे इस तरफ से, और दूसरी तरफ से दूसरा वाला पार्ट स्टिच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे रख के यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद में इसका जो जब सिलाई हो जाएगी तो हम इसका जो दूसरा पार्ट है इसके ऊपर रख लेंगे। अब देखिए इसको ऐसे रख लेंगे, और जो इसका जो म्यानी हमने लगाई है ना, इसको इस तरफ से टर्न करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके दूसरे वाले पार्ट पे बिल्कुल सिंपल और इजी सिलाई है, क्या भी इसमें आपको टेंशन नहीं होगा। ईजिली इसको आपने ज्वाइंट कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इसकी दोनों साइड की लगा ली है इस तरह से, यहाँ से सिलाई इसकी हो गई है। अब हमें इसको बीच से इस तरह से टर्न करके रख लेना है, देखिए ऐसे। तो दोनों पोंचे अलग हो जाएंगे इसके, और बीच में ये आसन ऐसा आएगा। अब देखिए जो इसका नेफा है इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है, जो कि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, ये वही है। यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, और पतला सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ दें, और फिर उसमें इलास्टिक लगा लें। और फिर इसका बॉटम भी हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, और फिर इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से इसको भी कर लेती हूँ मैं, देखिए ऐसे करके रख लेना है। और बहुत ही सिंपल और इजी सिलाई है इसकी। तो यहाँ पर देखिए ये प्लाज़ो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल ये समझ लीजिए 1.25 मीटर में या 1.5 मीटर था टोटल ये कपड़ा, तो इसमें रेडी हो गया है। और जो मैंने ज़्यादा जोर इसकी कुर्ती पर दिया था क्योंकि वो चौड़ी लंबी चाहिए थी, और ये तो इनसाइड रहेगा, तो मैंने इसको ऐसे तैयार कर ली। तो अब यहाँ पर देखिए इस ड्रेस का ये फाइनल लुक है। और यहाँ पर इसकी जो स्लीव्स है मैंने इस पर इस तरह से मिरर लगा दिया है, और इसका जो फाइनल लुक है ये कुछ इस तरह आएगा। बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती हमने बनाई थी, लेकिन इसका लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल फिट लग रही है। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ आइडिया मिला है, आप लोगों ने कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग मेरी वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।